जी, जैसा आप सभी को पता है कि 12वीं की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए और एकदम डट कर जो आप चाहते हैं लाइफ में। आपकी सबसे कहते हैं ना, सबसे पहली सीढ़ी आपकी यही है, जो अगर आप इसको अच्छे से पार कर जाते हैं तो आगे आपके लिए लाइफ में बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो आप लोग सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों का जो 12th का एग्ज़ाम है अच्छे से आप लोगों का हो। माता रानी करे कि सभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम को पार करें, तैयारी करें, क्योंकि हर माँ बाप की शायद यही इच्छा होती है कि हमारा बेटी की जो 12th की पेपर है वो अच्छे से उनका पास हो जाए। और उसके लिए खासकर एक माँ बहुत ज़्यादा लगी रहती है, प्रिपरेशन कराती है ताकि बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए। उसके लिए बहुत लोग ट्यूशन वगैरह जाते हैं, ये वो बहुत सारे लोड भी रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बच्चे नहीं करते, बच्चे करते हैं, पर कहते हैं ना हम अपनी अपेक्षा को बहुत ज़्यादा बच्चों पर डाल देते हैं, लाद देते हैं कह सकते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। ठीक है, जितना वो कर सकते हैं करने देना चाहिए, ज़्यादा ओवर देना किसी भी चीज़ के लिए गलत होता है ना, क्योंकि हर बच्चे चाहते ही हैं कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छे से जाए, मेरे माता पिता को जो भी मेरे से उम्मीदें हैं अच्छे से हो। बट अगर कोई कहते हैं ना कि सब बच्चों में हर तरह का टैलेंट होता है, जरूरी नहीं होता है कि हर बच्चे फर्स्ट आए सेकंड आए, ऐसा नहीं होता है ना, पर हम फिर भी आशा करते हैं। तो कहते हैं ना कभी कभी आप बच्चों के साथ लगिए, अच्छी बात है, उनकी तैयारी में भी हेल्प करिए, बहुत ही अच्छी बात है, पर उम्मीदें ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनपे फिर जोर पड़ता है, फिर उनके माइंड पर भी प्रेशर रहता है कि हाँ हमारे माँ बाप को हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। बल्कि आप जब प्रिपरेशन कराती है तो अपने बच्चों को बस उस समय बैठा करिए और बस जो वो कर रहे हैं बस आप उसी पे फोकस करिए और उनको भी कहिए कि बेटा आप उस पे करो। आप बस अपने अच्छे से अपने फ्री माइंड होकर लिखना, होना ना होना वो अलग बात है, आप अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करिए, है ना। और कहते हैं ना माँ भी बच्चों के साथ जब एग्जाम होता है तो एक बच्चे का ही नहीं होता है ना, उसके साथ साथ माँ और एक पिता दोनों का होता है ना। तो इसलिए ऐसा कभी भी बच्चों पे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही उस समय बहुत ही टेंशन में रहते हैं कि एग्जाम आने वाला है। और 12वीं का जो पेपर होता है वाकई में बहुत टफ होता है, और आजकल की पढ़ाई तो बहुत ही मुश्किल हो गई है। कहा जाए तो 6-7 से जो स्टार्ट होती है बहुत टफ होती है, क्योंकि पहले की पढ़ाई आई थिंक बहुत ही ईजी थी और समझ में भी आ जाता था। पर आजकल तो स्कूल भी जाओ, ट्यूशन भी जाओ, 1 नहीं 2 नहीं 3 बहुत सारे ट्यूशन करते हैं, तो फिर इससे बच्चों के माइंड पे बहुत सारे प्रेशर हो जाते हैं, है ना, जिसके कारण बच्चों को खुद के लिए भी पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता। आप खुद सोचो, जब बच्चे सारा दिन ट्यूशन पढ़ेंगे, स्कूल में रहेंगे, तो खुद के लिए कब टाइम निकालेंगे। तो इसलिए हर एक बच्चा अपने से अच्छा ही बेस्ट से बेस्ट करना चाहता है, हमें बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। हाँ कि जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कंटिन्यू करो, पर ज्यादा उस पर हमें प्रेशर देना ये नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों को फ्री माइंड भी थोड़ा रखना बहुत जरूरी होता है। और ये 12th का पेपर हर बच्चों के लिए बहुत बड़ा होता है एक लाइफ में, क्योंकि उनकी लाइफ का ये पहला पड़ाव होता है। और जब ये पार कर जाएंगे ना ये, तो उसके बाद उनके लिए हर दरवाजे खुलते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी उनकी यही होती है लाइफ की। अगर ये निकल गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और कहते हैं ना ये जो 10th 12th होता है, इसके बाद बच्चों की भटकने की भी उम्र यही होती है। इस समय अगर बच्चों को कहते हैं ना, एक कुम्हार जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसको कैसे उसमें पानी डालना है, कैसे क्या करना है, वो अच्छी तरह जानता है, तभी तो एक घड़ी को तैयार करता है। ठीक माँ बाप भी अपने बच्चों को कब क्या बोलना है कब नहीं बोलना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए कभी कभी बीच बीच में बच्चों को भी ना वो जो कहते हैं जो जागरूक का हो या जो भी जानकारी थोड़ी बहुत बच्चों को जरूर देनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि कभी कहते हैं ना ये जो उम्र होती है भटकने की बहुत सारी होती है। क्योंकि इस समय लाइफ में बच्चों को अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, खराब दोस्त भी मिलते हैं, पर बच्चों को तो नहीं पता होता है कि किससे हमें क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी अगर ऐसे लाइफ में हो तो हर बच्चे को अपने माँ बाप के साथ खुलकर हर बात शेयर करनी चाहिए। पर ये हम तब कर सकते हैं बच्चे जब हम उन पर कोई प्रेशर नहीं, सॉरी फोन आ गया था। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जो भी बच्चे कर रहे हैं। अगर बच्चों का फ्री माइंड रखोगे ना तो ही वो अपने मन की बात आपको बता पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी बच्चों को डरा कर धमका कर ऐसा नहीं रखना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। आप जब उनको फ्री रखोगे तो ही आपसे वो हर बात शेयर करेंगे। तो यही कहना था। 12th की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, और आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाए यही कहते हैं। और उनके साथ साथ मम्मी लोग भी बहुत प्रिपरेशन करा रही होगी, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं, यही कहना था। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।